पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर बीजेपी से नाराज हैं। इस बार राजपूत समुदाय बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। बीजेपी कैंडिडेट का विरोध किया जाएगा। पिछले कई दिनों से ऐसी कई बातें आप सोशल मीडिया पर जरूर सुन रहे होंगे। बीजेपी के मिशन 80 का चैलेंज जिन राजपूतों को बताया जा रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे डायरेक्ट बातचीत की। राजपूतों के बीच पहुंचे योगी आदित्यनाथ की एक एक लाइन ने पीएम मोदी को टेंशन फ्री कर दिया। कैसे, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नैरेटिव चलाया गया कि बीजेपी से पिछड़े नाराज हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान ब्राह्मणों को बीजेपी से नाराजगी का दावा किया गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हवा दी गई कि जाट बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है, और अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले राजपूतों की खुल्लम खुल्ला नाराजगी बताई जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए थ्योरी फैलाई गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरधना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहारनपुर में रैली इसीलिए कराई गई ताकि ठाकुर वोटों को साधा जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई भी एजेंडा यूपी में नहीं चलेगा। 2024 के चुनाव में तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहां की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा, राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे। कुछ दिनों पहले इसी मेरठ में राजपूत समुदाय के एक वर्ग की महापंचायत हुई, जिसमें बीजेपी का विरोध करने का फैसला किया गया, मगर इस पंचायत का समूचे राजपूतों का विरोध नहीं माना जा सकता, क्योंकि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में राजपूत समाज के दूसरे वर्ग की महापंचायत हुई। ये पंचायत विरोध में नहीं बल्कि बीजेपी कैंडिडेट के सपोर्ट में थी। बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान इस इलाके में जब जयंत चौधरी के साथ रोड शो करने पहुंचे तो भीड़ इतनी थी कि गाड़ी आगे बढ़ने में घंटों लग गए। और जब राजनाथ सिंह ने सहारनपुर में बोलना शुरू किया तो रैली से उठी हर आवाज ने राजपूतों को एंटी बीजेपी बताने वाली थ्योरी को एक्सपोज कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा उसी सरधना में हुई जहां के ठाकुरों में नाराजगी सबसे ज्यादा बताई गई। इस इलाके में ठाकुरों के 24 गांव हैं, जिसे ठाकुर चौबीसी कहा जाता है। इसी ठाकुर चौबीसी ने योगी का सरधना में बाइकआउट करने की अपील की थी। अब रिजल्ट क्या है, और इस भीड़ को देखकर समझिए, हर तरफ मोदी योगी के कटआउट और बीजेपी का सपोर्ट। खुद योगी ने राजपूतों के कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर दिया। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर आप जिताएंगे तो मैं दोबारा फिर आऊंगा, यहां पर आऊंगा, फिर दोबारा आकर के आपके साथ बैठूंगा और बैठ करके फिर आपसे चर्चा करूंगा। राजपूतों की महापंचायत भले ही बीजेपी को टेंशन देने वाली बताई जा रही हो, मगर सीएम योगी पूरी तरह से निश्चिंत हैं और इसकी वजह है आंकड़े। 2014 में बीजेपी के संजीव बालियान जब इस सीट से सांसद बने तो उनके जीत का मार्जिन था 4 लाख वोट, जबकि 2019 में अजीत सिंह जैसे दिग्गज के सामने भी उन्होंने 6500 वोटों से जीत हासिल की। अब अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी बीजेपी के साथ है और संजीव बालियान के मुकाबले समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक मैदान में हैं, जो कि जाट समुदाय से आते हैं। इसीलिए बीजेपी को लगता है कि जो राजपूत गुमराह हुए हैं वो विपक्ष की रणनीति से जल्द बाहर आ जाएंगे। कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। और यदि कोई किसी की नाराजगी होगी
मैं जानता हूं नाराजगी का समाधान हम लोग निकालेंगे। ये सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकते, उसका समाधान भी कोई निकाल सकता है तो केवल भाजपा ही निकाल सकती है। उत्तर प्रदेश में राजपूत आबादी करीब 1.5 करोड़ है, यानी 7% के आसपास। सीट वाइज देखें तो गाजियाबाद में करीब 5 लाख और गौतम बुद्ध नगर में 4.5 लाख राजपूत वोटर हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, मेरठ, अमरोहा और बिजनौर सीट पर 1 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर माने जाते हैं। दावा है कि अगर राजपूत वोटर्स बीजेपी से छिटक गए तो पश्चिमी यूपी में 24 की डगर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 2014 में 53% राजपूत वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 77% पहुंच गया था। कयास यही है कि अगर यही पैटर्न जारी रहा तो राजपूत वोटर्स बीजेपी के राह में रोड़े नहीं अटकाएंगे। ये लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था में आम बात है। नाराज कोई इतना नहीं है कि वोट नहीं देगा। वो हमारे वोटर हैं, हमें विश्वास है देश हित में। जब देश हित में लोकदल ने भी फैसला लिया, कई क्षेत्रों में हम भी चाहते थे कि लोकदल का सिंबल पहुंचे और हमारे लोग लड़ें, हमने भी तो फैसला लिया। उसी तरह से हर एक वोटर को देखना है, सोचना है कि भला कैसे होगा। राजपूतों की पहली नाराजगी बताई जा रही है यूपी में राजपूत समुदाय से कम कैंडिडेट, और नाराजगी की दूसरी वजह है पुरुषोत्तम रूपाला का राजपूत विरोधी बयान। रूपाला के बयान का क्या यूपी से कनेक्शन है, ये आपको आगे बताएंगे, मगर पहले कम प्रत्याशी वाले दावे की रियलिटी। बीजेपी की नई लिस्ट में 2 कैंडिडेट्स राजपूत समुदाय से आते हैं। मैनपुरी से ठाकुर जयबीर सिंह और बलिया से नीरज शिखर। इसके अलावा राजपूत वर्ग से 8 प्रत्याशियों को पार्टी ने पहले ही मैदान में उतारा है। बात विधायकों की करें तो राजपूत या क्षत्रिय वर्ग के 48 विधायकों में से 42 बीजेपी से ही आते हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी समुदाय से हैं। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हूँ, चाहे जो है आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हूँ, कितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के अभी जो ताजी एमएलसी की सीट आई है उसमें भी जो है ठाकुर हैं, तो ठाकुर तो नाराज नहीं हो सकते। बीजेपी यूपी में भले ही कॉन्फिडेंट है, मगर गुजरात में राजपूतों ने सिरदर्दी दे रखी है, और वजह है राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का बयान। 17% राजपूत आबादी वाले गुजरात में रूपाला बार बार माफी मांग रहे हैं, मगर विरोध की चिंगारी थम नहीं रही। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जब अहमदाबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिए गए, और इसी दौरान कार में बैठते वक्त उनकी पगड़ी उछालने का मुद्दा बना दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके जरिए माहौल बनाने की खूब कोशिश की। विरोध तो नहीं हो रहा है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनका विरोध हो रहा है, मैं पत्रकार साथी के लिए कहूंगा वो गाना लगाइए, सांसद जी हाजिर हों। राजपूत समाज का दावा है कि वो 13 मार्च और फिर 16 मार्च को बड़ी महापंचायत करने वाले हैं। इसके जरिए आगे की रणनीति क्लियर होगी। हालांकि माना यह जा रहा है इससे पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की पश्चिमी यूपी में रैलियां कराई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।